दोस्तों, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के सामने वही हालात आकर खड़े हो गए जो आज से तकरीबन 3 से 3.5 साल पहले थे। दरअसल एक मंत्री को, यानी यूं कहा जाए मोदी के एक खासम खास को बकायदा उत्तर प्रदेश भेजा गया था। कहा गया था साफ साफ लफ्जों में कि किसी भी कीमत पर इनको अपने मंत्रालय में यानी मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। नाम है ए.के. शर्मा। योगी आदित्यनाथ उन्हें महीनों और साल तक टरकाते रहे, मुलाकात नहीं की, कभी मंत्रिमंडल विस्तार में उनका जिक्र नहीं किया, तमाम चीजें हो रही थी और आखिरकार 1 साल बाद ए.के. शर्मा को न केवल मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा बल्कि ऊर्जा मंत्री बनाना पड़ा। अब एक बार वैसे ही हालात फिर से पैदा हुए हैं। आप सबको तो मालूम ही है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन खबर जानते हैं क्या है? खबर यह है कि 2 ऐसे शख्स हैं इसमें से जिनको चाहते ही नहीं थे योगी आदित्यनाथ कि उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराएं। लेकिन ये सारा का सारा दबाव अमित शाह का था। यानी माना जा रहा है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह में ठनी हुई है। ये साफ बात है। एक तरफ है मोदी और शाह, दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ और दोनों एक दूसरे को लगातार आंखें तरेड़ते रहते हैं। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। वैसे तो आपको पता चल चुका है 4 नए चेहरे, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, इनके साथ ही अनिल कुमार हैं और सुनील शर्मा है। इन सबको मंत्री बनाया गया, मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहला जिक्र करूंगा पहले नाम का। वो नाम है ओम प्रकाश राजभर का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन चुनावों से पहले ये बड़ी नैतिकता की दुहाई देते हुए मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए थे। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना था 2022 के विधानसभा चुनाव में, उस वक्त ये साथ नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ मोदी और शाह को खरी खोटी सुना रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच फिर से जब देखा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो फुदक कर फिर से आ गए भारतीय जनता पार्टी के करीब। पहले तो योगी आदित्यनाथ ने इन्हें लगातार दूर रखा और आखिरकार योगी आदित्यनाथ के से जब बात नहीं बन पाई, जब योगी से मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं बन पाई, तो आखिरकार अमित शाह के दरबार में पहुंचे। अमित शाह ने इनकी पार्टी को एनडीए में शामिल किया और संदेश भेजा गया कि इनको जल्द से जल्द मंत्रालय दिया जाए। लेकिन जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? तकरीबन 2 से 3 महीने तक ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की नहीं, और जो मुलाकात भी की इनके बेटे के साथ, उस वक्त ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसमें साफ नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ इन्हें साथ खास पसंद नहीं करते। दोनों में ठन गई थी, ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ में नहीं, योगी आदित्यनाथ और शाह में ठन गई थी। इन सब के बीच एक फॉर्मूला इजाद किया गया। फॉर्मूला यह था कि अगर घोसी सीट पर, चूंकि वहां पर उपचुनाव हुआ था, घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दारा सिंह चौहान है उन्हें जिता देते हैं, तो आखिरकार फिर इनको ले लिया जाएगा मंत्रिमंडल में। लेकिन ये पहले से योगी आदित्यनाथ जानते थे कि घोसी सीट बीजेपी जीतने वाली नहीं है। ऐसे में ये बड़ा टास्क दिया गया था। ओम प्रकाश राजभर भी बड़े वादे करके आ गए थे, लेकिन आखिरकार हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन एक दबाव भी काम किया और आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को शामिल करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है दिल्ली से सख्त संदेश योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था कि ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराइएगा। पहली चीज। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का मालूम है, जैसे बता ही चुका हूं, घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था, हार गए यही दारा सिंह चौहान। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हें एमएलसी बनाया गया। दारा सिंह चौहान एमएलसी हैं फिलहाल, और एमएलसी होने के नाते इन्हें शामिल किया गया है। दारा सिंह चौहान को भी खास पसंद नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ। वजह भी उसकी साफ बता दूं, दरअसल ये दूसरी पार्टियों में थे, तब वो लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए बयान दिया करते थे। फिलहाल ये बीजेपी में आए, चुनाव लड़ा, हार गए और इनको एमएलसी बनाया। इनको भी नहीं चाहते थे, लेकिन माना जा रहा है ये भी अमित शाह की खास पसंद थे और अमित शाह ने कहा था कि मैंने वादा किया है इसलिए बनाना पड़ेगा। यानी दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। अब आता हूं दूसरे और तीसरे नाम। देखिए, खबर लिखिए, मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, भाजपा के विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोक दल के विधायक अनिल कुमार, आरएलडी चुकी अभी हाल में एनडीए में शामिल हुई है, और बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। कुल मिलाकर ये 4 लोगों ने शपथ ली। लेकिन यहां ये देखने को मिला कि दिल्ली दरबार में और लखनऊ वाले दरबार में आपस में ठनी हुई है, एक दूसरे को टहलाते हैं। खासकर मैं ओम प्रकाश राजभर का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को चाहकर भी योगी आदित्यनाथ पहले तो एनडीए में और दूसरी बात अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। और दोनों ही फैसले दोस्तों लिए हैं
अमित शाह ने एनडीए में ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराया और अमित शाह के कहने पर ही आखिरकार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं ओम प्रकाश राजभर। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी बगावत हो सकती है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।